थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं इस ऐवान में बैठते हुए 13 से लेके 25 तक 12 साल गुजर चुके हैं और इस पानी के इशू पे बहुत सी तकारीर हुई हैं। हमने भी दिल खोल के बात की है और इस दरिया के पानी के इशू को हमने हाईलाइट किया है। आज यहाँ पे जाम खान शोरों ने, मैं समझता हूँ टेक्निकल ग्राउंड्स पे, और अब सीएम साहब जब कंक्लूड करेंगे तो इस बुनियाद पे हमारा केस बहुत मजबूत है। मैं उन टेक्निकल एस्पेक्ट्स को टच नहीं करना चाहता। मैंने भी पूरी डेटा वही है जो रिवील होगी यहाँ पे, हो चुकी है पहले। अब मैं एक एमपी के तौर बात करूँ, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली के तौर पे बात करूँ, एक सियासी वर्कर के तौर पे बात करूँ, या मैं एक शायर के तौर पे बात करूँ। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी यहाँ पे तकरीरें हुई हैं, खुश्क बयानियाँ भी रहा होगा और काफ़ी चीज़ें सेम रिपीट हुई होंगी। मैं एक शायर के तौर पे समझता हूँ जनाब स्पीकर, एक दरिया जो है वो फ़कत दरिया नहीं है, वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, सोर्स ऑफ लाइफ है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, सोर्स ऑफ स्माइल है, सोर्स ऑफ ड्रीम है। दुनिया में जितनी भी आबादियां हुई, तहजीबें बनी, दरियाओं पे बनी, दजला पे, फरात पे, नाइल पे, हुआन पे, सिंधु पे। मगर ये दरिया जिसको कदीम ज़मानों में जोगियों की एक मिथ थी, जो गिलगित से लेके नीचे तक वो जोगी वो यही मिथ बयान करते थे कि एक सांप निकला है हिमालय से जो नीचे तक वो गया है, फिर वहां से निकला, इनको पश्तूनों ने अबासीन फादर ऑफ रिवर्स का मुख्तलिफ नाम दिए, ग्रीक्स ने मुख्तलिफ कुछ का। मगर इसके साथ बड़े जुल्म ये है, एक शायर के तौर पे मैं कह रहा हूँ, इंसानों ने बड़ा खिलवाड़ किया है, हमने बहुत खिलवाड़ किया है, हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को दाव पे लगा दिया है। हमने आज तक जितने तजर्बे किए हैं, हमने इंडस को लेबॉर्ट्री समझ के उसमें अपने अपने तजर्बे किए। आज हशर ये है, अंग्रेजों ने तजर्बे किए, किस जमाने में इंडस फ्लोटेला चलता था, भाई इसको सिंध सागर कहते थे। बहुत से इस पे खुल के बात करें तो बहुत लंबी बात हो सकती है, मगर टाइम को एक्सक्यूज करते हुए मैं इस पे आता हूं। आज सिचुएशन क्या है? आज सिचुएशन ये है कि वो दरिया जो हमें पिलाता था, जो हमें खिलाता था, उसको हमने जंजीरें डाल डाल के यहां तक किया है कि आज पाकिस्तान में पर कैपिटा जो वाटर यूजेज है वो कहां तक पहुंचा है। 80 की दिहाई में 3500 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा हर इंसान के लिए पानी मुयस्सर था, इस पूरे पाकिस्तान में रहने बसने वाले लोगों के लिए। अब वो डिक्रीज होता हुआ आज की फिगर्स ये हैं कि वो 1000 क्यूबिक मीटर से भी नीचे गिर चुका है, 1000 क्यूबिक मीटर से भी नीचे गिर चुका है। क्योंकि आप ये तस्वर कर लें कि आज अवैस कादिर शाह या सरदार शाह पानी के 2 घोंट पी रहे हैं, कल हमारे बच्चों या उनके बच्चों के लिए ये पानी मुयस्सर नहीं होगा, गिलास पानी का भी मुयस्सर नहीं होगा। अब वर्स्ट सिचुएशन है। ये कैनाल बनाने की बात करते हैं, उन्होंने कभी पंजाब की सर्वे की है कि पंजाब को देखा है कि पंजाब की जो खुद गुज़श्ता 25 साल की जो वो वाटर शॉर्टेज की जो डेटा है, 45% सिंध की है, 15% शॉर्टेज पंजाब की है। कभी पंजाब की स्टडी की है? ये मैं नहीं समझता कि ये कौन है पंजाब हुकूमत में बैठे हुए ये नाकबत ना अंजार जो इस किस्म के मशवरे देते हैं कि आप एक सहरा को आबाद करने के लिए गुलिस्तान को आग लगा दो। एक सहरा को आबाद करने के लिए गुलिस्तान को आग लगा दो। लाहौर की सिचुएशन में, लाहौर जो तख्ते रंजीती रहा है, आज भी पाकिस्तान के पावर डायनामिक्स का कैपिटल है, उस लाहौर में सिचुएशन ये है, IMF की रिपोर्ट है कि 80 की दिहाई में वहां पे मीठा पानी जो स्वीट वाटर था, वो ग्राउंड वाटर जो 200 फीट में मुयस्सर था, अभी 2025 में 800 फीट में चला गया है। लाहौर की सिचुएशन बता रहा हूं, सिंध को तो छोड़ दें, जो वाटर टेबल यहाँ पे हमारे यहाँ राइज हो रही है, जो कड़वा पानी समंदर आगे जो बढ़ रहा है, जो डेल्टा बर्बाद किया है, उसको छोड़े आप कहानी। मैं पंजाब का केस लड़ रहा हूं, पंजाब का मुकदमा लड़ रहा हूं। पंजाब में जो जनाब स्पीकर जितनी रिवर्स आती हैं उसके थ्रू और बारसूट में जितना वाटर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है,
सालाना वो 18 बिलियन क्यूबिक मीटर रिचार्ज वाटर होता है पंजाब में, और उनकी यूजेज जो है, जिस तरह वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जमीन से निकाल के पानी को, उसकी सूरत हाल ये है 17.5 बिलियन क्यूबिक मीटर इस वक्त यूजेज है। अब बताओ, ये पंजाब के खुद जो लोग हैं, बाबा बुल्ले शाह के मानने वाले और शाह हुसैन के मानने वाले, ये कल बच्चे वहां पे दरबदर नहीं होंगे? ये सिराइकियों के नाम पे डेवलपमेंट होती है। सिराइकियों से तो पूछो वो क्या कहते हैं कि वो पानी कैसे आप अपस्ट्रीम में उल्टा लेके आप सहरा आबाद करोगे? सहरा नहीं हो सकेगा। इंडिया का मिसाल ले ले, वहां पे इन्होंने 3 दरियाओं का रुख मोड़ा, सतलज, ब्यास, रावी का, राजस्थान को आबाद करने के लिए। वो नहीं कामयाब हो सका वहां पे। अब राजस्थान उस तरफ पड़ा हुआ है, हम देख रहे हैं, नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, फिजिबल ही नहीं है मंसूबा। हाइड्रोलॉजिकली जो हाइड्रोलॉजी के बाहर है उनके आप सुन लें, गुफ्तगू हमारे नहीं है, वो भी पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, उन खुद के बयान पड़े हुए हैं। ये फिजिबल मंसूबा नहीं है, ये हो नहीं पाएगा। नुकसान क्या होगा इस ताले आजमाई में, इस तजुर्बे का नुकसान ये होगा कि पाकिस्तान में बच्ची कुची जो हारमोनी है हम लूज कर देंगे। जो इस वक्त हमारे पास है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो हम लूज कर देंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि मेरे गुलिस्तान को आग लगाकर तुम अपने सहरा में फूल उगाते हो, मेरे गुलिस्तान को आग लगाकर तुम अपने सहरा में आग लगाते हो, इस चमन के वाली जिंदा है अभी, तुम खामखा की धूल उड़ाते हो। ये हो नहीं पाएगा, और मैं नहीं समझता कि ये बन भी पाए, और मगर इससे नुकसान बहुत कुछ हो चुका होगा। ये रियलाइज करने की ज़रूरत है। हमें पाकिस्तान बचाना है, पाकिस्तान में हारमनी को मेंटेन रखना है, और सिंध के लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मैं कहता हूँ कि सिंध के लोगों पे रहम खाओ, और हमने बहुत भुगत चुके हैं। हमारा ये पूरा जो डेल्टा था, जैसे ब्रह्मपुत्रा और गंगा का सुंदरबन का डेल्टा आबाद है, हमारा ये आबाद डेल्टा बर्बाद हो चुका है। हमारे बच्चे कल जो है ये मछलियाँ मार के जो गुजारा करते थे, कल ऐसा ना हो कि अपने बच्चों की लाश उठाए। इससे हमें बचाना है। जनाब स्पीकर, मैं ज़्यादा नहीं कहता, इस पर आगे आइंदा कभी होगा तो डिटेल खुल के बात भी करेंगे। बड़ी मेहरबानी।